हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी धातु के पृष्ठ को लैम्डा तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश के लिए प्रदीप्त किया जाता है। इस प्रकाश के प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3v0 है। यदि इस पृष्ठ को 2 लैम्डा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से प्रदीप्त करने के लिए निरोधी विभव v0 है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए पृष्ठ की दहली तरंग दैर्ध्य होगी। तो यहाँ पर प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निरोधी विभव। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे निरोधी विभव होता क्या है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में गतिमान इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए लगाया गया विभव निरोधी विभव कहलाता है। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि किसी धातु के पृष्ठ को लैम्डा तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश के लिए प्रदीप्त किया जाता है और हमें यहाँ पर निरोधी विभव का मान दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र गतिज ऊर्जा के ई मैक्स बराबर होता है एच न्यू घटाव में कार्यफलन फाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच क्या है, यहाँ पर प्लांक नियतांक है, न्यू यहाँ पर क्या है, आवृत्ति है, और फाई यहाँ पर क्या है, कार्यफलन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फाई किसके बराबर होता है, फाई बराबर होता है एच सी बटा में लेमडा की। यहाँ पर आएगा लेमडा नोट, जहां पर लेमडा नोट क्या है, दहली तरंग दैर्ध्य है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो फोटोन की एक ऊर्जा के लिए हमारे पास हम जानते हैं कि एच न्यू बराबर होता है एच सी बटा में लेमडा और के ई बराबर होता है क्यू गुणा में वी, जहां पर वी क्या है, विभव है, और यहाँ पर क्यू क्या है, अवश्य क्या किसका, इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ से क्यू बराबर होगा ई के। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ई वी बराबर एच न्यू की जगह क्या आएगा, एच सी बटा में लेमडा घटाव में एच सी बटा में लेमडा नोट। और यहाँ पर जो वी है, ये जो वी है, माफ करना, ये जो वी है वह क्या है, हमारे पास वी नोट है, अर्थात ये क्या निरोधी विभव है। तो यहाँ पर जो पहली स्थिति है उसके लिए हम देखें तो यहाँ पर कितना होगा, 3 वी नोट होगा, इसे नाम देंगे समीकरण 1। और द्वितीय स्थिति के लिए देखें तो हमारे पास ई वी नोट बराबर होगा किसकी, एच सी बटा में हमारे पास तरंग दैर्ध्य का मान है 2 लेमडा घटाव में ये होगा एच सी बटा में लेमडा नोट, ये आ जाएगी समीकरण संख्या 2। तो अब समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 गुणा 3 घटाव समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा 0 बराबर एच सी बटा में लेमडा घटाव में एच सी बटा में लेमडा नोट, संपूर्ण के घटाव में आएगा एच सी बटा में लेमडा, माफ कीजिए 2 लेमडा घटाव में एच सी बटा में लेमडा नोट, और संपूर्ण के गुणा में कितना है, 3 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एच सी बटा लेमडा योग में 3 एच सी बटा लेमडा नोट बराबर होगा एच सी बटा लेमडा नोट घटाव, माफ कीजिए योग में 3 एच सी, यहाँ पर ये एच है, बटा 2 लेमडा के। अब यहाँ पर लेमडा नोट वाले पदों को यदि हम देखें तो सभी में क्या है, एच सी बेनिष्ठ है, तो एच सी से एच सी कट जाएगा, और जो लेमडा नोट वाले पद उनको एक तरफ कर लेंगे और जो लेमडा वाले पद उनको एक तरफ कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3 बटा लेमडा नोट घटाव में 1 बटा लेमडा नोट बराबर होगा 3 बटा 2 लेमडा घटाव में लेमडा 1 बटा लेमडा। तो ये हो जाएगा लघुत्तम लेकर हल करने पर 3 घटाव 1 बटा लेमडा नोट बराबर, यहाँ पर लघुत्तम आएगा 2 लेमडा, तो ये होगा 3 घटाव में 2, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 लेमडा नोट बराबर 1 बटा 2 लेमडा। वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास लेमडा नोट का मान कितना आ जाएगा, 4 लेमडा, अर्थात यहाँ पर जो दहली तरंग दैर्ध्य है वह किसके बराबर है, 4 लेमडा के बराबर है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करते हैं तो प्रश्न के लिए उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।